चुके हैं संजीव त्रिवेदी आपको नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ स्क्रीन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजीव, आप मेरठ से हैं, राम जी के नाम के साथ ही अगर आवाज पहुंच रही है तो उन्हीं के साथ दिन की शुरुआत हो रही है, यानी आपके साथ है। तो जरा सुबह की तस्वीर दिखा दीजिए, जितना बात कर सकते हैं। सुबह सुबह मतदाता लाइन में कितने पहुंचे हुए हैं, दिखाइए और बात कीजिए। देखिए, ये मेरठ की सुबह, और आपने सही कहा कि अभी जो 8 सीटें हैं इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां वोटिंग होने जा रही है आज, उसमें सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। और उसकी ख़ास वजह यही है कि 20 मार्च को जब से नोटिफिकेशन हुआ तब से लगातार यहां पर बड़े बड़े लोग आकर प्रचार कर रहे थे, और वो इसीलिए कि यहाँ पर एक सेलिब्रिटी अरुण गोविल यहाँ खड़े हैं, जिन्होंने टेलीसीरियल में प्रभु श्री राम की भूमिका निभाई थी, और उनकी उम्मीदवारी ने इस पूरे चुनाव को मेरठ के बड़ा दिलचस्प बना दिया। उनके सामने हैं सुनीता वर्मा, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, और बीएसपी के कैंडिडेट देवव्रत त्यागी। ये 3 प्रमुख उम्मीदवार हैं, और इनके अलावा बाकी के उम्मीदवार हैं। सुबह की तस्वीर की आप बात कर रही हैं, तो आपको हम बताएं अभी इस वक्त 7 बजे है, तो जाहिर है कि आपको यहाँ दूर कुछ लोग जाते हुए दिखाई पड़ेंगे, और उस तरफ भी एक यूथ पोलिंग बूथ है जिसे बनाया गया है ख़ास तौर पर शहर में यूथ को आकृष्ट करने के लिए, वोटिंग के लिए, और इस कारण से इसे बड़ा ख़ास तरीके से सजाया गया है अंदर। और दाहिनी तरफ भी आप अगर देखें तो ये देवनागरी इंटर कॉलेज का ये बूथ है। बहुत कम लोग इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हैं, जो वोटर्स कहे जाएँ, और हमें यहाँ पर बहुत से लोग अभी यहाँ नहीं मिल रहे हैं। जिन लोगों से बात की जा सकी, दिन शायद चढ़े तो लोग बाग यहाँ पहुँचे, लेकिन ये अपने आप में बहुत ख़ास है इस बार यहाँ पर। आशा के पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इस बार यहाँ पर बीएसपी और एसपी ने कोई मुस्लिम प्रत्याशी नहीं दिया है। मेरठ जो कंस्टिट्यूएंसी है उसकी आबादी जो है उसमें 36% आबादी मुस्लिम आबादी कही जाती है, और हर बार यहाँ से कोई न कोई मुस्लिम प्रत्याशी होते थे। इस बार नहीं दिया गया है, और ऐसे में बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरह से चुनाव मोड़ लेता है, क्योंकि ये पहली दफ़ा होगा, या फिर हाल के दिनों में पहली दफ़ा होगा कि किसी जनरल सीट से एससी कैटेगरी से आने वाली सुनीता वर्मा खड़ी हुई हैं, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं, और ऐसे में एक तरफा वोट उन्हें मिलता है मुस्लिम समुदाय का, या फिर ये बीएसपी और एसपी में बंटता है। ये दिन भर में हम आपको बताते चलेंगे अरुण गोविल का जो सेलिब्रिटी स्टेटस है वो कितना ज़्यादा प्रभावी हुआ है। ऐसे में जबकि पिछली दफ़ा भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 5000 वोटों से जीत पाई थी। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन पर दिन भर हमारी नज़र रहेगी। आशा जी, संजीव बात कीजिए। हाँ, देखिए कुछ लड़के हैं, और ये फर्स्ट टाइम वोटर्स जैसे मुझे लग रहे हैं। क्या नाम है आपका? अंकित नारंग। अंकित नारंग। और आपका क्या नाम है? केतन नारंग। केतन नारंग। भाई हैं दोनों? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो कितने साल के हैं आप? 22। मैं 18 का। 18 साल। तो इसी बार वोटर कार्ड? हाँ, पहली बार वोट डाली है। अरे वाह, मैं आगे पहली बार, उत्सुकता थी पहली बार डालने की। अच्छा, तो जाहिर है कि दिमाग में आ रहा होगा कि वोट डालने चले तो मेरे मुद्दे क्या होंगे, मैं तो युवा हूँ, ये सब सोच रहे होंगे, या फिर वोट डालना था, डाल दिया? विकास के लिए, जो विकास कर रहा हम तो सही वोट देंगे। अच्छा, और आपको लगता है कि इस शहर में आप तो पहली दफ़ा वोट कर रहे हैं, लेकिन ये श्री राम जी अरुण गोविल यहाँ से खड़े हैं, तो क्या वो सेलिब्रिटी हैं, और इस कारण से लगता है आपको उनको वोट दिया जाना चाहिए, मिला होगा? बिल्कुल दिया जाना चाहिए, और भी बढ़िया बात है। हम तो बीजेपी को वैसे देते हैं, और इसी कारण वोट देंगे लोग। अच्छा, ओके। और आप बताइए अंकित, आप किस वजह से वोट देने के लिए? मैं चाहता हूँ भैया लोगों को हाँ, खुशी रहे, और किसी बहुत खुश रहे, किसी को दिक्कत ना हो। हाँ, सबको मिलजुल के वोट देना चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन मुद्दे क्या रहेंगे अंकित के दिमाग में जब वो वोट कर रहे हैं? वो वोट करने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा देश के लिए, हमें देश के लिए हमें उत्साह होने चाहिए। जैसे हमने वोट दिया, मैंने सेकंड टाइम आज वोट दे दिया। देखिए सब लोग अपना अपना वो इंक मैंने सेकंड टाइम वोट दिया। आप बताइए, आप भी युवा है, चंदन टीका लगा के सुबह पहुंच गए। क्या नाम है आपका? अनमोल नाम है। अनमोल, जब वोट मार रहे थे आज यहाँ पर वोट किया आपने, तो दिमाग में कौन से मुद्दे थे आपके? सबसे पहले तो सर मुद्दे विकास के ही हैं। जो बात करी जाए, एक तो आगे जो भी देश में विकास होना है, चाहे वो यूसीसी हो, चाहे वो यूसीसी हो, और चाहे वो
उस स्तर के हों या फिर निचले स्तर के हों, जैसे कि हमारे मोहल्ले की बात करी जाए तो अच्छा, नालियों की स्थानीय समस्या मुद्दे भी हैं क्या? है। जी जी, नालियों की समस्या है, बंदरों की समस्या है, तो वो समस्याएं भी दूर होनी चाहिए। और उसी तरीके से उस पर काम हो रहा है, आपको लगता जी। है कि या बदलाव की जरूरत है शहर में नेतृत्व की? नेतृत्व की बदलाव की तो काम करने के तरीके को बदलना होगा शायद। अच्छा। और थोड़ा अटैकिंग में हम ऑप्ट कर सकते और हैं कि जी 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 हाँ, और तरीके से मतलब ये लीडर नहीं, नेतृत्व का तरीका बदलना जी, चाहिए जी, आपके जी, हिसाब जी, से। जी, जी, सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम करण बुद्धि राजा है। अच्छा, करण मैं जी। वकालत करता हूँ यहाँ हाँ, पर आप मेरठ तो में। अच्छा वकील हैं जी आप। हाँ, जी हाँ, जी। आपसे ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे साथी जो स्टूडियो में वो जानना चाहते हैं कि जी, श्री जी। राम जी, जी, जी। अरुण गोविल साहब यहाँ जी, पर जी। खड़े हैं। जी, जी। उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बिल्कुल, टेली बिल्कुल, सीरियल बिल्कुल, में। बिल्कुल, उनके यहाँ होने का क्या असर है? देखिए, उसका प्रभाव तो पड़ता है कि एक तो उनके अंदर जो सबसे बड़ी बात है कि मेरठ में उनका जन्म हुआ और मेरठ में उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा करी अपनी, तो उससे बिल्कुल ये बात उनके दिमाग में रही होगी कि मेरठ के विकास के मुद्दे क्या हो सकते हैं, अच्छा। है ना। तो सभी लोगों के दिमाग में ये बात आ रही है कि अगर वो मेरठ के हैं तो उन्हें मेरठ के लिए सब कुछ सोचना भी आता है और उन्हें समझना भी आता है कि मेरठ का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। मेरठ का डेवलपमेंट ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अच्छा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए वो लोग बहुत प्रयास करेंगे, मुझे लगता है, और सभी के दिमाग में ये बातें हैं। लेकिन पिछली दफा भारतीय जनता पार्टी जी, मात्र जी। 5,000 वोटों से जीत पाई थी। जी, 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 इस जी। बार का क्या हिसाब किताब है? इस बार बहुत अच्छा पोलिंग परसेंटेज रहेगा। आप देखते हैं कि सुबह से ही 7 बजे से ही लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। सबके बीच में उत्साह है और प्रशासन ने भी इतनी अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी हैं जिसकी वजह से लोग एक उत्सव की तरह से वोट डालने के लिए आ रहे हैं। और देखिए, मैंने भी पहला ही वोट डाला। की वजह से वोट मिलेगा आप जी, जी, कहना चाह जी, रहे जी, जी, हैं? बिल्कुल मिलेगा। उनका एक सेलिब्रिटी स्टेटस है, उस कारण से फायदा भारतीय सेलिब्रिटी जनता पार्टी स्टेटस को में होगा। देखिए, ये पढ़ा लिखा तबका है सारा यहाँ पर। सेलिब्रिटी होने की वजह से चाहे शायद इतना ज़्यादा फायदा ना भी मिले, लेकिन इतना ज़रूर होगा कि विकास यहाँ पर हावी रहेगा। आपको भी लगता है कि अरुण गोविल यहाँ है, उनके सेलिब्रिटी स्टेटस की वजह से सेलिब्रिटी भी उनका असर पड़ेगा? सेलिब्रिटी का भी उनका एक प्लस फैक्टर है। लेकिन फेस तो हमारा मोदी जी का ही है ना। हाँ, तो देखिए ये यहाँ हमारा पर मोदी जी का ही है ना। वो तो ये तो आप समझ लो कि जहाँ खड़े हुए हैं ये गढ़ है बीजेपी का। अच्छा अरुण गोविल जी भी ना होते, कोई भी होता। अच्छा, आपका क्या वोट नाम है? मेरा नाम है सुधीर खुराना। क्या करते हैं खुराना साहब? मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। बिजनेस है। सरगोधा ट्रांसपोर्ट के तो नाम जैसे से। शहर में जाम की समस्या, स्थानीय बहुत से सैनिटेशन की समस्या, ये सब बहुत मैंने देखा है यहाँ पर, मेरठ को जानता हूँ। आपको लगता है कि ये सब मुद्दे छोटे हो जाते हैं क्योंकि बड़ी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रतिनिधित्व कर रही है और सेलिब्रिटी को लेकर आई है, तो उसके साथ नहीं, जाना है। पहले से तो काफी इम्प्रूवमेंट है। अच्छा। जो आज से 10 साल पहले यहाँ की स्थिति थी, आज की स्थिति वो नहीं है। बेहतर देखो, हुआ है। एक चीज जो बीमारी होती है ना, वो आराम से जाती है। अच्छा। एलोपैथ इलाज नहीं चाहिए, हमें होम्योपैथ का इलाज चाहिए, जड़ से कट जाए। जड़ से खत्म। अब खुराना साहब देखिए, ये बात बहुत स्पष्ट कर रहे हैं, ये इलाका भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है एक, और दूसरी बात ये है कि शुरुआती बातचीत से लग रहा है आशा कि ये दरअसल एक ऐसा मामला है जिसमें कि अरुण गोविल की मौजूदगी जो होगी उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। एक सेलिब्रिटी फेस है और उनके नाम पर बहुत से लोग वोट देंगे, ये भी अपने आप में तय है, लेकिन कितना और सामने वाला जो है वो कितना वोट गार्नर कर पाता है। ऐसे में जबकि जो समुदाय विशेष की बात होती है, मुस्लिम समुदाय का वोट किधर जाएगा, तो उस प्रश्न को भी हम आने वाले दिनों में जानेंगे अपने जी, जी। लोगों से यहाँ मेरठ में। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि अरुण गोविल की जो मौजूदगी है वो अपने आप में लोगों को प्रभावित कर रही है। जी ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ संजीव, लौटेंगे, लेकिन अब